राजेश श्रीमाली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। राशिफल 2023 की श्रृंखला की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का एक जीवन परिचय। कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं? कला प्रेमी, कला जीवन और कला संगीत जगत के जितने भी महारथी हैं वह सभी कर्क राशि से ही आते हैं। यह जो आपके सामने राशिफल आ रहा है यह कर्क राशि और कर्क लगन का संयुक्त राशिफल है, यानी इन दोनों को इफेक्ट करेगा, यानी इन दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में जितने भी महान कलाकार बने हैं, अभिनेता बने हैं, फिल्म जगत, संगीत जगत से जुड़े हुए लोग हुए हैं, वे सभी कर्क राशि से आते हैं। कर्क राशि के लोगों का मूल काम ही कला है। उनकी आंखों में एक ज़बरदस्त तेज, उनके शरीर बोलते हैं, यानी कि जब वो चलते फिरते हैं तो उनके शरीर के अंदर ही एक अजीब तरह की कसावट या एक अजीब तरह का सम्मोहन होता है। कर्क राशि के लोग दिल से जीने वाले लोग होते हैं और अंतिम निर्णय उनका मन ही करता है। दिमाग का उपयोग जरूर करेंगे परंतु अंतिम निर्णय उनके मन के अधीन रहता है। कर्क राशि वाले इस साल की 17 जनवरी को जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके साथ ही शनि की ढैया से ग्रस्त हो जाएंगे और आने वाले 2.5 साल आप लोग शनि की ढैया से ग्रस्त रहने वाले हैं। शनि की ढैया, गुरु का गोचर और राहु की स्थितियाँ आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी, मैं इस राशिफल में पॉइंट टू पॉइंट हमारे जीवन के मुख्य बिंदुओं को बताता चलूँगा और उन्हें डिस्क्राइब करता चलूँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं करियर की। सन 2023 में कर्क राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है? आपके लग्न पर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि साल की शुरुआत में किए हुए हैं और गुरु ही अपनी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान यानी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस घर को हम देखते हैं उस घर पर किए हुए रहेंगे। तो इस साल आपको कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं मिलने जा रहा है। 17 जनवरी से आप शनि की ढैया से ग्रस्त हो जाएंगे। जैसे ही आप शनि की ढैया से ग्रस्त हो जाएंगे, आपके वन में एक विच्छेदन पैदा हो जाएगा। आपको जिस जॉब पोर्टफोलियो या जिस बिजनेस लाइन में आप हैं उसमें आपको कुछ खींच या कुछ कमियां नज़र आने लगेगी, जिसकी वजह से आप उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और वो परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो परिवर्तन सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल कोई भी बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार नहीं होना है। जिस पोर्टफोलियो, जिस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हैं, इस पूरे साल लगभग आपको उसी पोर्टफोलियो, उसी प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा और उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपका अत्यंत सामान्य, जहां आप हैं वहीं पर रहने वाले हैं, चाहे वो आपका जॉब पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका बिजनेस प्रोफाइल हो या चाहे आपकी जॉब हो। कर्क राशि वालों की 2023 में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? आपकी आर्थिक स्थिति इस साल सामान्य रहने वाली है। ना आप इस साल कुछ गिरावट देख रहे हैं, ना आप इस साल कोई बहुत बड़ा उछाल देख रहे हैं। आप जिस पोर्टफोलियो, जिस जॉब को जिस लेवल पे कर रहे हैं, आपकी वही सैलरी पैकेज इस पूरे साल रहने वाले हैं। जो रेगुलर इंक्रीमेंट कंपनीज़ के होते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे, परंतु इसमें आप कुछ बहुत बड़ा गेन नहीं करेंगे। बिजनेसमैन लोगों का जो बिजनेस सामान्य स्थिति में चल रहा था उसी सामान्य स्थिति में चलेगा। हाँ, शनि की ढैया की वजह से कुछ व्यापारी जो शनि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको कुछ बड़ा फायदा होगा, परंतु इस शनि से जुड़े हुए काम के अलावा व्यापार जिस भी तरह के आप करते हैं उसमें आपको कुछ बड़े फायदे नहीं हो रहे हैं, परंतु आप कोई नुकसान भी नहीं भोग रहे हैं। तो आपका यह साल आर्थिक रूप से एक सामान्य साल जा रहा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी के मामले में इस साल क्या विशेष मिलने वाला है? साल की शुरुआत में ही मंगल अपनी 4थी दृष्टि आपके धन भाव यानी प्रॉपर्टी के घर पे किए हुए हैं। अगर आपका कोई भी पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है या पेंडिंग कुछ चीज़ आपने पिछले साल ले रखी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका पूरा निर्माण इस साल होने के पूरे चांस बनते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई फ्लैट बुक करा रखा है, तो इस साल आपका उसका पूरा पेमेंट हो गया या उसकी प्रोसेसिंग पूरी होके आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा। आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है पहले, तो उसमें अब अगर आप कुछ निर्माण करना चाह रहे हैं तो वह निर्माण आप इस साल करवा पाएंगे। आपकी कोई फैक्ट्री, दुकान का कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है तो वह आप इस साल करवा पाएंगे। यानी एक स्टेप नेक्स्ट की तरफ आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है जो ऑलरेडी आपके पास है। नई प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में यह साल आपको कुछ विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुंडली की दशाएं एक अलग मायना है, परंतु गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी के अंदर इम्प्रूवमेंट मिल रहे हैं। नई प्रॉपर्टियां इस साल डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से कर्क राशि वालों का सन 2023 कैसा जाने वाला है? कर्क राशि वाले कला प्रेमी होते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों के लिए उनका क्या
दृष्टिकोण रहता है वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सन 2023 आपके लिए सामान्य स्थिति ला रहा है, परंतु आप इस साल धोखे के शिकार हो सकते हैं। साल की शुरुआत में 15 जनवरी को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहीं पर शुक्र साल की शुरुआत में ही विराजमान है। साल की शुरुआत में आप अपने पार्टनर, अपने प्रेम संबंध, अपने लवर, अपने बिलव्ड के साथ बहुत बेहतरीन संबंध स्थापित करेंगे, बहुत आनंदमय संबंध रहेंगे। साल के मध्य आते आते यानी कि अप्रैल आते आते आपके प्रेम संबंधों में खटास आ जाएगी या आपके जीवन में कोई भी नया व्यक्ति या नई महिला प्रवेश करती है। उसके बाद आपको उसके साथ भावनात्मक व शारीरिक दृष्टि से काफ़ी परेशानियाँ या दिक्कतें फेस आ सकती है। आप किसी बड़ी धोखाधड़ी या बड़े ट्रैप का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आप किसी भी नए प्रेम संबंधों में पढ़ने से पहले, किसी नए पुरुष या स्त्री से संबंध बनाने से पहले उस व्यक्ति का बैकग्राउंड, उस व्यक्ति का भूत अवश्य जान लें, वरना कर्क राशि वाले इस साल मोहब्बत के चक्कर में लेने के देने की स्थिति में पड़ने की तैयारी में है। इसलिए आप प्रेम संबंधों के मामले में बहुत सावधान रहिएगा। जो लोग सगाई के योग्य हैं और सगाई करना चाह रहे हैं, उनको साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी के मिड से ही बहुत अच्छे प्रस्ताव मिलने लगेंगे। अप्रैल मई आते आते वो जो संबंध हैं या जो उनका पोर्टफोलियो या जो उनकी बातचीत है वो एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच जाएगी। वैवाहिक जोड़ों के लिए यह साल वर्ष के मध्य आ जाते बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा और उनकी सगाई और शादी होने के पूरे आसार बने रहेंगे। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन इस साल कैसा रहने वाला। कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन इस साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है, उसकी सबसे बड़ी वजह इस कुंडली की जो स्थिति की गोचरीय व्यवस्था है उसके अंदर बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मन जो है वह आर्थिक रूप से या आपकी व्यवस्थाओं की वजह से, शनि की ढैया में आने की वजह से अव्यवस्थित हो जाएगा साल की शुरुआत में। उसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो सारा अपना व्यापार या आपकी आय या आपकी इनकम सोर्स कैसे डेवलप हो या आपकी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हो, उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा। तो आप अपने वैवाहिक जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। दूसरा, शुक्र प्रवृत्त हो जाएगा आपका सप्तम भाव, इसलिए आपका जो ध्यान है वो पूरा शारीरिक संबंधों या सेक्सुअल लाइफ की तरफ कंसीडर हो जाएगा। उसमें भावनात्मक दृष्टिकोण या भावनाओं का स्थान बहुत कम हो जाएगा, या यूँ मानिए आपके पार्टनर का कंसीडरेशन जो है वह भावनात्मक ग्राउंड पे चला जाता है, तो यह आपके लिए नेगेटिव जाता है। वैवाहिक दृष्टि से आपके पार्टनर को इस साल कुछ बीमारी भी हो सकती है और आप खुद भी इस साल स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से एलर्जी वगैरह, जननांगों में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, बवासीर जैसी शिकायतें भी फेस कर सकते हैं। वैवाहिक दृष्टि से यह साल आपका कमज़ोर जा रहा है। कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य आपका इस साल सामान्य से थोड़ा कमज़ोर। शनि की ढैया, शुक्र की स्थिति का अच्छा नहीं होना और गुरु का अप्रैल महीने की 22 तारीख को गोचरमान हो जाना, ये सारी स्थितियाँ आपके राशि को प्रभावित करती है और ये सारे आपको नकारात्मक रिजल्ट देती है। सबसे पहले तो आप हड्डियों की बीमारियों से परेशान होने लगेंगे। आपको बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई पेन महसूस होगा, आपका वेट इंक्रीज होगा, आपके पेट संबंधी छोटे मोटे विकार और आंदगी आने वाले टाइम में आपके जननांगों में छोटी मोटी दिक्कतें पैदा होगी। ये कोई गंभीर बीमारी का घोतक नहीं है या कहूँ आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है, ऐसा नहीं है। फिटनेस ओके नहीं है। जब फिटनेस आपकी ओके नहीं होगी तो आप उसको अस्वस्थता की श्रेणी में ले सकते हैं। आपको रोज़ कोई ना कोई एक नई शिकायत महसूस होगी। कभी आपको लगेगा मेरा सर दर्द हो रहा है, कभी आपको लगेगा मेरा पेट दर्द हो रहा है, कभी आपको लगेगा मेरा हेल्थ ओके नहीं है, कभी आपको लगेगा मेरे को बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप इस साल महसूस करने वाले हैं। मानसिक रूप से, चूँकि मैंने आपको पहली ही लाइन में कह दिया था कि शनि के प्रभाव आपकी कुंडली पे इस साल पूरे साल पड़ने वाले हैं और शुरुआती दौर में उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहेगा। तो वह जो वर्किंग प्रेशर्स हैं वो आपके स्वास्थ्य को, आपकी मन स्थिति को भी प्रभावित करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह साल थोड़ा कमज़ोर जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा, महिलाएं इस साल जो भी कर्क राशि की वो थोड़ा सा चांदी को ज़्यादा धारण करें और पुरुष जो है हाथ की मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर में यदि लोहा धारण करते हैं तो उन्हें इस स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से काफ़ी राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। संतान भाव से इस साल आपको काफ़ी सुखमय परिणाम मिल रहे हैं। आपकी संतान जो भी शिक्षा प्राप्त कर रही है या आप उनसे जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनके आज्ञा पालन के जो भी चरण हैं वह सभी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे या प्लस रहेंगे।
इस साल आपकी संतान आपको कुछ बहुत बेहतरीन परिणाम देने जा रही है, आपके कुछ सपने सच करने जा रही है या आपके आज्ञा पालन के सारे पैरामीटर पर खरी उतरने जा रही है। संतान की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए यह एक गोल्डन ईयर कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों की यात्राएं कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की यात्राएं जो है वह काफ़ी सुखमय व आनंददायक रहने वाली है। सभी प्रकार की यात्राओं के जो परिणाम उनको मिलने वाले हैं वह बहुत बेहतरीन और अच्छे मिलने वाले हैं। आप लोग यदि कोई विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुआ कोई चीज़ें करना चाह रहे हैं, विदेश यात्राओं के लिए कर्क राशि वालों का यह साल बहुत बेहतरीन और अच्छा रहने वाला है। यात्राओं के जरिए अच्छा धन भी आप कमाएंगे इस साल, तो यात्राओं के लिए कर्क राशि वालों का यह साल श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं आपका लकी नंबर क्या है। इस साल का आपका जो लकी नंबर है वह है 5। तो जो भी आप बैंक अकाउंट खोलें, आपके जो भी नए वाहन खरीदें या कोई भी चीज़ है जहाँ न्यूमरोलॉजी काम आती है, तो 5 नंबर को विशेष प्रेफरेंस दे करके आप अपना काम कीजिएगा।